इस चैप्टर का मेन थीम है कि ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। देखो होता क्या है, आप मान लो आप एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चला रहे हो। आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या हुआ कि एक रॉ मटेरियल आप यूज़ किए जिसको आप लेट्स से ऐसा कुछ करते हो जिससे बहुत कुछ करने के बाद उसमें से 3 या 4 प्रोडक्ट निकल रहे हैं। तो उसको जो प्रोसेसिंग का पहले जो खर्चा लगा वो प्रोसेसिंग कॉस्ट आपको इन चारों में डिवाइड करना पड़ेगा। वो डिवाइड कैसे करें? अगर हम एग्जांपल लें, मान लो आप कपड़ा लाते हो, उससे आप बहुत कुछ प्रोसेसिंग करते हो, फिर उसको डिवाइड करते हो शर्ट बनाने में और लेट्स से टी शर्ट बनाने में, और फिर आपका वहाँ पर 2 और भी प्रोडक्ट निकल जाता है, टाई और आपका रुमाल। तो जॉइंट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट हुआ जो आपका दो मेन जो प्रोडक्ट निकले बनके, एक रॉ मटेरियल से जब मेन प्रोडक्ट बनके निकले कई एक, उनको बोला जाता है जेपी। और बाई प्रोडक्ट का मतलब हो गया रेसिडुअल प्रोडक्ट जो निकलता है, छोटा मोटा कम वैल्यू वाला प्रोडक्ट जो बच जाता है। जैसे अगर आप मान लो कपड़े से शर्ट और सफारी सूट बनाते हो, अब आपका कपड़ा जो बच जाता है उससे रुमाल और टाई बन जाता है। तो शर्ट और सफारी सूट जो बना आपका, या शर्ट और टी शर्ट जो बना आपका, वो जॉइंट प्रोडक्ट है, क्योंकि दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल है, दोनों का वेटेज अच्छा खासा है। और जो आपका टाई और रुमाल बन के निकला उनका वेटेज उतना ज्यादा नहीं है ना। तो टाई और रुमाल बन के जो निकला उसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो आपका शर्ट और टी शर्ट बन के निकला वो जॉइंट प्रोडक्ट। तो मान लो शर्ट, टी शर्ट, टाई एंड आपका हैंकी, ये 4 प्रोडक्ट आपके बन के निकले, तो ये दोनों आपके बाई प्रोडक्ट हैं और ये दोनों आपका मेन प्रोडक्ट है। इनमें आप ये जो पूरा कपड़ा को पहले प्रोसेसिंग करना पड़ा, रॉ मटेरियल पे पहले बहुत सारा काम करना पड़ा, तब जाके 4 सेग्रीगेट प्रोडक्ट बने या 4 सेग्रीगेट कपड़ा निकला। अब आप इनको भी हो सकता है आगे फर्दर प्रोसेसिंग करो। आपका जो शर्ट का कपड़ा बन के निकला आप उस पर और काम किए, आपका जो टी शर्ट का कपड़ा बन के निकला आप उस पर और काम किए, एम्ब्रॉयडरी वगैरह, डिजाइनिंग वगैरह। तो आप ये जो एक पहले जो नॉर्मल कंबाइंड खर्चा लगा, कंबाइंड कॉस्ट, उसको इन चारों में बंटवारा करने का बात सीखना है अपने को इस चैप्टर में। अब बंटवारा करने का क्या क्या तरीका हो सकता है? यहीं पर जितना यूनिट बन के निकला, या तो हम इस प्रोसेस इस टोटल कॉस्ट को या इस कंबाइंड कॉस्ट को यूनिट्स में बांट दें। मान लो मेरा 1 लाख रुपया प्रोसेसिंग का खर्चा हुआ, रॉ मटेरियल के ऊपर काम करना पड़ा, फिर उसमें से कपड़ा निकला जिससे शर्ट बनेगा, जिससे टी शर्ट बनेगा, जिससे टाई बनेगा और जिससे हैंकरचीफ बनेगा। तो आपको यहाँ पर जो 1 लाख लगा उसको बंटवारा करने का बात सीखना है। या तो आप यहीं बंटवारा कर दो उसके यूनिट प्राइस पे, नंबर ऑफ यूनिट जितना निकला। मान लो शर्ट बना 1000, टी शर्ट बना 1200, टाई बना 1500 और हैंकी बना मान लो 500। तो ये नंबर ऑफ यूनिट पे बांट दो। या फिर ये जितने में बिकेंगे, इनका सेलिंग प्राइस होता है ना एक, उस पे बंटवारा कर लो कि शर्ट टोटल कितने में बिके, टी शर्ट टोटल कितने में बिके, टाई टोटल कितने में बिकेगा और हैंकरचीफ कितना में बिकेगा। या फिर कई बार इनको आगे फर्दर प्रोसेसिंग करना पड़ता है हमको, तो वो फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद जो उनका सेलिंग प्राइस होगा, मतलब मेरे शर्ट डायरेक्टली नहीं बिका, हमको इस पे और भी काम करना पड़ा और भी कुछ खर्चा करना पड़ा, उसके बाद उसका सेल वैल्यू कितना था। तो एक मेथड का नाम है यूनिट प्रोड्यूस पे बांट लो उस टोटल कॉस्ट को। दूसरा तरीका है जब स्प्लिट हुआ, जब अलग अलग हुआ, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट पे जो उनका सेलिंग प्राइस है उस पे बांट लो। या फिर तीसरा तरीका है आफ्टर फर्दर
प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वो जितने में बिकेगा उस पे बांट लो। बाई प्रोडक्ट, ये ज्वाइंट प्रोडक्ट का रूल है। बाई प्रोडक्ट में कंपनी बोला सिंपल दो तरीका रखते हैं। एक, जो मेरा ये बाई प्रोडक्ट बिकेगा उसको ज्वाइंट कॉस्ट से माइनस कर ले। जो 1 लाख लगा था ज्वाइंट कॉस्ट, उसमें से बाई प्रोडक्ट का सेल वैल्यू माइनस कर ले, जो बचे वो कॉस्ट को ज्वाइंट प्रोडक्ट में डिवाइड कर दे। मतलब बाई प्रोडक्ट में कोई खर्चा का बंटवारा करे ही नहीं। जो बाई प्रोडक्ट में कोई खर्चा का बंटवारा करे ही नहीं। पूरा का पूरा आइटम को जो बाई प्रोडक्ट जितना में बिका, मान लो मेरा 1 लाख ज्वाइंट कॉस्ट लगा है और ये जो मेरे टाई और हैंकी है बाई प्रोडक्ट, ये मान लो 20,000 में बिक गए, तो जो 80,000 का मेरा बचा हुआ कॉस्ट है, क्योंकि टोटल ज्वाइंट कॉस्ट माइनस बाई प्रोडक्ट का सेल वैल्यू जो आया, इस 80,000 को शर्ट और टी शर्ट का खर्चा में बंटवारा कर लेंगे। और दूसरा तरीका है, बाई प्रोडक्ट का जो भी सेल प्राइस सेल वैल्यू आया पूरा का पूरा पीएल में प्रॉफिट के रूप में बुकिंग कर दे। बाई प्रोडक्ट का जो भी सेल वैल्यू आया पूरा का पूरा हम प्रॉफिट के रूप में बुकिंग कर लें, और जो पूरा 1 लाख ज्वाइंट कॉस्ट लगा है उसको मेन प्रोडक्ट का यानी ज्वाइंट प्रोडक्ट का कॉस्ट मान लें। तो दो तरीका ये फॉलो होता है। तो अब आओ एक एक यहाँ बात समझ में आया हमको करना क्या है। अब प्रोसेस का बात करते हैं। तो देखो पहले बोला मेथड ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट, फिजिकल यूनिट मेथड में बांट लो, सेल एलेट स्प्लिट ऑफ पे बांट लो, या एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जो है उस पे बांट लो। और बाई प्रोडक्ट को बांटने का तरीका बताया ये रहा। एक मेथड ये बताया कि सेल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो मेरा ज्वाइंट कॉस्ट आया उसमें से बाई प्रोडक्ट का सेल वैल्यू माइनस कर ले, जो बच गया पूरा का पूरा मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट मान ले। और दूसरा तरीका ये भी है कि जो भी मेरा बाई प्रोडक्ट बेच के कमाई आया उस पूरे को पीएल में एज ए इनकम डाल दे, और ज्वाइंट कॉस्ट को जो वो कंबाइंड कॉस्ट लगा था उसको पूरा मेन प्रोडक्ट में डाल दे। यही दोनों तरीका मेनली कंपनीज फॉलो करती है। अब आते हैं सम के ऊपर। ये देखो, इन ए फैक्ट्री मेन प्रोडक्ट इज एम। एक फैक्ट्री है जहाँ पे मेन प्रोडक्ट है एम एंड बाई प्रोडक्ट बी इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड। मेन प्रोडक्ट बनता है और बाई प्रोडक्ट नाम का एक बी भी निकलता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ एम एंड बी। एम और बी बेच के मेरे को कितना कमाई हुआ वो निकालो। टोटल कॉस्ट अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी ज्वाइंट कॉस्ट दे दिया। बंटवारे के पहले तक मेरा ज्वाइंट कॉस्ट लग रहा है 96,000 रुपीज। सेल एम मेरा 1,68,000 में बिकता है और बी मेरा 20,000 में बिक जाता है। आफ्टर स्प्लिट ऑफ यानी फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा लगता है मेन प्रोडक्ट एम में 18,000 और बाई प्रोडक्ट बी में 5,000 रुपया। आपको बोला नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल वैल्यू ऑफ बी, आपका बाई प्रोडक्ट पे 20% का कमाई बुक करते हो। और आफ्टर सेलिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑन सेल वैल्यू 10% ऑन बोथ द केसेस। आपका सेलिंग एक्सपेंस दोनों प्रोडक्ट पे 10-10% लगता है आफ्टर सेल वैल्यू के ऊपर। तो अब देखो पहले क्या किया, कॉस्ट ऑफ बी आफ्टर स्प्लिट ऑफ। सेल वैल्यू बी कितना में बिक रहा है 20,000 में, उस पर नेट प्रॉफिट कितना लेते हैं 4,000, तो मेरा बी पे कॉस्ट पड़ रहा है 16,000 का। सेलिंग एक्सपेंस ऑफ 10% ऑन सेल्स, मतलब 20,000 का 10% 2,000 का सेलिंग कॉस्ट भी लग जाता है। उसको अगर हटा ले तो कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ 14,000 पड़ रहा है, जिसमें से कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन कितना लग रहा है। देखो बी 20,000 में बिकता है, उस पर हम 4,000 का कमाई भी रखते हैं, तो अल्टीमेटली कॉस्ट 16,000 है। 2,000 मेरा इसमें से सेलिंग कॉस्ट भी है, वो भी हटा लो, तो 14,000 मेरा बी का मेन कॉस्ट है, जिसमें से 5,000 मेरा आफ्टर प्रोसेसिंग लगता है, तो 5,000 वो भी हटा लिए, तो मेरा बी पे कितना कॉस्ट पड़ रहा है 9,000। अब आपको बोला है
प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाओ। तो देखो कॉस्ट अप टू स्प्लिट ऑफ कितना लग रहा है 96,000, इसमें से बी का कितना 9,000, तो बाकी कॉस्ट किसका मान लेंगे मेन प्रोडक्ट एम का। तो आप कर लिए उस 96,000 को सेपरेट। आपको एग्जाम में इसके आगे करने नहीं बोलता है, हम बताएंगे इसके आगे हो क्या रहा है, बट आपको एग्जाम में मेन काम यही था कि वो 96,000 का जो कंबाइंड कॉस्ट लग रहा है उसको दोनों प्रोडक्ट में बंटवारा करें कैसे। तो हम क्या किए, जो मेरा बाई प्रोडक्ट था हम उसका कॉस्ट निकाल लिए कि बंटवारा होने तक उसका कॉस्ट कितना है, बंटवारे होने के पॉइंट तक उसका कॉस्ट कितना है, बाद बाकी पूरा का पूरा कॉस्ट हम मेन प्रोडक्ट का मान लिए। तो बंटवारा होने तक हम निकाले 20,000 में माल बिका था, सारा कुछ माइनस किए तो बंटवारा होने तक उस पर 9,000 का कॉस्ट लगता है। तो अगर मेरा 96,000 में से 9,000 बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट है तो बाकी 87,000 मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट है। अब उसका नेट प्रॉफिट निकालने बोला था तो कोई दिक्कत नहीं, चलो पहले मेन प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। मेन प्रोडक्ट पे मेरा प्रोसेसिंग के तक यानी सेपरेट होने तक 87,000 खर्चा लग रहा है, और उसके बाद और कितना लगता है 18,000 कॉस्ट बोला है क्वेश्चन, तो चलो वो मैं ऐड किए। तो 87 और 18 मेरा टोटल कॉस्ट 1,05,000 लग जाता है मेन प्रोडक्ट के लिए। उसको कितने में बेच रहे हैं, क्वेश्चन बताया था 1,68,000 में सेल कर रहे हैं, तो वो माइनस किए तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया 63,000। सेलिंग एक्सपेंस बोला था 10% ऑफ सेल वैल्यू, सेल कर रहे हैं 1,68,000 में, तो उसका 10% 16,800 माइनस किए तो मेरा 46,200 का कमाई हो रहा है मेन प्रोडक्ट से। बाई प्रोडक्ट का कमाई तो तुम पहले निकाले थे 4,000 हो रहा है, तो वो बात एक ही है, उसी को दोबारा शो किया। 9,000 कंबाइंड कॉस्ट लग रहा है, 5,000 फर्दर कॉस्ट लगता है, तो 14,000 लगा, बेचे 20,000 में तो 6,000 का कमाई, बेचने का खर्चा 2,000 तो 4,000 का प्रॉफिट। तो मेन प्रोडक्ट से तुम्हारा कंपनी 46,200 कमाता है और बाई प्रोडक्ट से तुम्हारा कंपनी 4,000 रुपया कमाता है। क्लियर है? यस सर। अब वैसा एक सम लाते हैं जहाँ पे खाली बाई प्रोडक्ट का बंटवारा का कहानी हो जाए। ये रहा, लेट द ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड 50,000 रुपये। तुम्हारे एक रॉ मटेरियल यूज करके तुम 3 प्रोडक्ट निकालते हो, एक्स वाई और जेड, जिसका कंबाइंड कॉस्ट लगता है, यानी बिना सेपरेट किए, सेपरेट करने से पहले तक 50,000 खर्चा लग जाता है, ज्वाइंट कॉस्ट बोला है जिसको। अब आपको बोला है एक्स का सेलिंग प्राइस है 2 रुपया, वाई का भी सेलिंग प्राइस है 2 रुपया और जेड का सेलिंग प्राइस है 1 रुपया। स्प्लिट करने के बाद उसको और फर्दर प्रोसेसिंग करने पे एक्स पे 30 पैसा खर्चा होता है, वाई पे 40 पैसा और जेड पे 10 पैसा। एज्यूमिंग तुम प्रॉफिट कमाते हो ऑन द पोस्ट स्प्लिट ऑफ 20%, और तुम्हारा कितना कितना आउटपुट निकल रहा है, क्वांटिटी इन यूनिट्स तुम्हारा निकल रहा है एक्स का 17,500, वाई का 10,500, बी का और जेड का 14,000। तो तुमको ये डिटेल दी है। तुमको पहले बोला अगर सेलिंग प्राइस पे यानी स्प्लिट होते ही वो जिस दाम पे बिक रहे हैं, पर यूनिट जो सेलिंग प्राइस है उसके बेसिस पे अगर उस 50,000 को बांटते तो कैसे बांटते, तो बेटा उनका सेलिंग प्राइस कितना है 2 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया ना। क्वेश्चन ये बोला है एक्स 2 में बिक रहा है, वाई 2 में, जेड 1 में, तो उसी को रेशियो बना के 50,000 के खर्चे को डिवाइड कर दो। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 तो एक्स का आ जाएगा, 50,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 तो वाई का आ जाएगा, 50,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1 तो तुम्हारा जेड का आ जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस निकल जाएगा ऐसे। दूसरा बोला ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू, खाली प्राइस नहीं बेटा, वैल्यू को वैल्यू निकालो फिर रेशियो दो। वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स का एक कितना पीस बना रहे हैं हम 17,500 और एक्स का एक पीस बेच कितने में रहे हैं 2 रुपया, तो 17,500 इंटू 2 किए 35,000 मेरा एक्स का सेलिंग वैल्यू आया। वाई का 10,500 इंटू 2 किए
तो 21,000 मेरा सेलिंग वैल्यू आया, और Z का 14,000 इंटू 1 रुपया किए तो 14,000 मेरा सेलिंग वैल्यू आया। इनको टोटल करो कितना आएगा, 35,000 प्लस 21,000 प्लस 14,000, कितना आएगा, 35 प्लस 21 प्लस 14, 70,000 आ रहा है। 70,000 आ रहा है तुम्हारा। बस अब इस 50,000 के कॉस्ट को इस रेशियो में डिवाइड कर दो। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 70,000 इंटू 35,000 कर लो। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 70,000 इंटू 35 करोगे तो 25,000 कॉस्ट आएगा एक्स के लिए। फिर वही 50,000 डिवाइडेड बाई 70,000 इंटू 21,000 करोगे तो आ जाएगा 15,000, और 50,000 डिवाइडेड बाई 70,000 इंटू 14,000 कर लो, तुम्हारा 10,000 आ जाएगा। और अगर तुमको रेशियो निकालना ज़्यादा पसंद है तो 35, 21 और 14 दिए हैं, इसका रेशियो बना लो, 5:3:2 रेशियो आ रहा है। क्या कर लेंगे? हाँ, छोटा भी तो कर सकते हैं। तुम्हारा मन है जो करना है, तुम रेशियो निकाल के करना चाहे रेशियो निकाल के कर, इसी को रेशियो मान ले, 35,000, 21,000, 14,000, तो उसमें सॉल्व हो जाएगा, एक ही बात है। लेकिन यहाँ सेल वैल्यू का मतलब बोल रहा है पहले यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस कर लो, उसके बाद जो वैल्यू आए उस रेशियो में 50,000 का बंटवारा करो। क्लियर है? Yes, sir. तीसरा तरीका क्या था, आफ्टर स्प्लिट ऑफ, यानी जो फर्दर प्रोसेसिंग का कॉस्ट है उसको पहले माइनस कर लो। तो देखो, तुम एक पीस 17,500 पीस बना रहे हो एक्स का, वाई का बना रहे हो 10,500, जेड का बना रहे हो 14,000, तो तुम पहले 17,500, अच्छा यहाँ पे सेल प्राइस कितना है एक्स का, 2 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, और इनका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना बताया था क्वेश्चन, 30 पैसा, 40 पैसा और 10 पैसा। तो तुम पहला काम ये करो कि 2 में से 30 पैसा माइनस कर लो, 1 रुपया 70 पैसा, 2 रुपया में से 40 पैसा माइनस कर लो, 1 रुपया 60 पैसा, और 1 रुपया में से 10 पैसा माइनस कर लो, 90 पैसा। यानी तुम सेलिंग प्राइस लेस आफ्टर स्प्लिट ऑफ कॉस्ट, अब जो आया उसको 17,500 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 रुपया 70 पैसा इंटू 17,500, 29,750, 1 रुपया 60 पैसा इंटू 10,500, 16,800, और 10 पैसा इंटू 14,000 तो 12,600। अब इस रेशियो में ये टोटल कितना आ रहा है, 59,150, तो 50,000 तुम्हारा जो ज्वाइंट कॉस्ट है डिवाइडेड बाई 59,150 इंटू 29,750, तो आ जाएगा एक्स के लिए कितना कॉस्ट, वैसे ही वाई के लिए और जेड के लिए कर लो। तो 50,000 को इस रेशियो में भी बांट सकते हो। तो ये देखो बांटा, तो 25, 150, 14,200, 10,650 आएगा। ठीक है? Yes, sir. और एक तरीका जो हम यहाँ पे सब में ये लोग सॉल्व नहीं किया, लेकिन हम पढ़ाते वक्त बताए थे, खाली यूनिट के बेस पे भी बांट सकते हो। यानी 50,000 को 17,500, 10,500 और 14,000 इस रेशियो में भी बांटा जा सकता है। एक हुआ आफ्टर प्रोसेसिंग, एक हुआ आफ्टर सेल वैल्यू, एक हुआ सेल के प्राइस के ऊपर, और एक हुआ कॉस्ट के ऊपर। ये भी हम कर सकते थे, ये वाला लोग ये नहीं किया क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं डिमांड किया था। एक और सम देखते हैं, ये रहा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मेजरमेंट, जो हम नहीं कराया था वो ये रहा। मोहन केमिकल लिमिटेड ऑब्टेन 3 जॉइंट प्रोडक्ट XYZ फ्रॉम अ प्रोसेस। 3 प्रोडक्ट निकल के आता है, कॉस्ट अप टू पॉइंट ऑफ सेपरेशन आपको बता के रखा है, 700, 500, 300 यूनिट बना रहे हो, और एक का यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड 200, 300 और 500। आपको बोला 50,000 ज्वाइंट कॉस्ट लगा हुआ है, उसको XYZ में बांटो। पहला बोला फिजिकल मेजरमेंट मेथड पे, दूसरा बोला एवरेज यूनिट कॉस्ट। तो पीछे हम लोग सेल वैल्यू और सेल प्राइस आफ्टर सेल प्रोसेसिंग कॉस्ट तीनों मेथड का बात कर चुके। अब हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल मेजरमेंट, तो यही पीछे वाले सम में जो नहीं था वो इस सम में मान लिया।
तो क्या दिक्कत है? आपको पता ही आप कितना पीस यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। एक मिनट, ये लोग क्या किए? ये हम अगर करते 50,000 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 700 कितना आता? 50,000 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 700। उफ, ये लोग पागल लोग, ये लोग पता नहीं क्या क्या निकाल देते हैं। हमको जरूरत ही नहीं था। हमको ये तो सर हाँ, ये तो सर वो यूनिट्स के रेशियो में हो जाता ना। हाँ बस वही तो किया भी है, देख लो। इतना पता नहीं क्या नौटंकी करके लास्ट में किया वही है। कोएफिशिएंट क्या बोल रहे हैं? पता नहीं, तुम देखो करोगे क्या? ये सब छोड़ो, तुम क्या करते? 50,000 को 700, 500 और 300 के रेशियो में बांटते हैं ना। हाँ तो बांट के देखो, आंसर यही आएगा 23,333, 16,667 और 10,000। देख लो, 50,000 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 700 करोगे, देखो 23,333 आ रहा है। इंटू 500 करोगे तो यही आ रहा है 16,667, और इंटू 300 करोगे तो यही आ रहा है 10,000। ये लोग पता नहीं क्या किया और क्यों किया, नहीं मालूम। मेरे पास सिंपल लॉजिक था, अगर फिजिकल मेजरमेंट बोलेगा यानी जितना नंबर ऑफ यूनिट आउटपुट निकल रहा है उस रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? हाँ। तो एग्जाम में आपको यस सर। एग्जाम में आपको यही बोलेगा कि और फिजिकल एक मेजर। हाँ बोलो। फिजिकल आपका वो एवरेज यूनिट कॉस्ट में था ना। एवरेज यूनिट कॉस्ट में तो क्या किया, ये लोग तो सॉल्व ही नहीं किया उसमें। टोटल जॉइंट कॉस्ट को वो आपका टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना होता है ना। वो तो Joint कर cost ही per दिए, unit वो तो कर ही दिए फिजिकल मेजरमेंट। रुको, यहाँ पे क्या दिए? नहीं किया। वो किया ही नहीं, क्योंकि उसका डेटा ही तो नहीं दिया बेटा। तुमको एवरेज कॉस्ट कहाँ दी है या पर यूनिट का कॉस्ट कहाँ दिया है अलग से? वो डेटा ही तो नहीं दिया जिससे सॉल्व होगा। ये लोग कुछ मिस्टेक किया। तुमको यहाँ पे डेटा देता बेटा कि ये पर पीस कितने कितने में बिक सकता है या टोटल कितना कितना यूनिट उनका कॉस्ट पड़ा, तो उसमें क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई यूनिट करके एवरेज यूनिट निकालते, फिर उससे डिवाइड करते। वो मेथड नहीं करने का जरूरत है, वो मांगेगा नहीं। यही है इस चैप्टर में। ये था आपका